श्री गणेशाय नमः। बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट, वर्क, पावर एंड एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक सर्किट्स। इलेक्ट्रिक सर्किट्स में वर्क डन भी होता है, हीट जनरेट भी होती है, पावर कंज्यूम भी होती है, एनर्जी कंज्यूम होती है। इन सब के लिए कुछ फॉर्मूले हैं जिनको यूज़ करते हैं। तो टॉपिक को हम कुछ इस नाम से पहचान लेंगे, आप डाल लीजिएगा नाम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जो भी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ध्यान रखिएगा, उसमें दो तीन टॉपिक मिला करके न्यूमेरिकल बनाया जाता है। वेव को हीट से कनेक्ट करेंगे, मैकेनिक्स को इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी को हीट से कनेक्ट कर देते हैं। इसलिए हर टॉपिक का हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अभी हम हीट फाइंड करने से पहले वर्क की बात कर रहे हैं। सबसे पहले क्या निकालने वाले हैं? वर्क। अगर हमें कभी कोई इलेक्ट्रिक सर्किट या इलेक्ट्रिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, न्यूमेरिकल हो, और उसमें वर्क डन फाइंड करना हो, तो हम क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में? वैसे तो आपके पास वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन अब यहाँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो होना नहीं है। यहाँ तो चार्ज होना है, वोल्टेज होना है, करंट होना है, तो फिर कैसे होगा वर्क डन? इसको सीखना है। तो देखिए, एक रिलेशन हमने सीखा था पिछले चैप्टर में, उसको हम इसे लिखेंगे वी नो दैट। कुछ इस तरीके से शुरुआत करेंगे। ये टॉपिक हमारा मेनली न्यूमेरिकल टारगेटेड है, ठीक है। तो देखिए, हमने टॉपिक सीखा था पीछे V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू या क्यू नॉट। ये हमने पीछे सिखाया आपको पोटेंशियल में। यहाँ से अगर वर्क निकालें W, तो Q इंटू वी बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? और जो चार्ज Q होता है ध्यान रखिएगा, वो प्रोडक्ट होता है I और T का। इस तरीके से हम एक रिजल्ट पे पहुंचे कि वर्क होता है VIT। बोलो भैया सब लोग, ये फॉर्मूला कई जगह यूज़ किया मैंने। ऐसे कुछ और फॉर्मूले सुनिए जरा ध्यान से, प्रॉब्लम्स इनके बिना आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए, हमने ओम्स लॉ सीखा, V इज इक्वल टू IR, सीखा कि नहीं सीखा? हम चाहें तो इस फॉर्मूले V के प्लेस पे क्या रख दें? IR रख दें, तो हमारा ये फॉर्मूला क्या बनने वाला? देखो, I स्क्वायर RT। एक ये फॉर्मूला वर्क डन का है। हम अगर इसी तरीके से I हटा करके देखो V बाई R यहाँ पुट कर दें, I हटा करके V बाई R इस्तेमाल कर दो यहाँ पर, देखो चाहे यहाँ पर यहीं पर रख देते हैं, तो V इंटू V बाई R तो क्या बन जाएगा? V स्क्वायर बाई RT। ये फॉर्मूले एक साथ में लिख देता हूँ सभी के सब। यानी वर्क डन निकालने के लिए फॉर्मूला जो इस्तेमाल होने वाले हैं, VIT इस्तेमाल हो सकता है, I स्क्वायर RT इस्तेमाल हो सकता है, और V स्क्वायर बाई RT इस्तेमाल हो सकता है। ये वर्क निकालना हो तब हम यूज करेंगे, और ये जूल में आएगा। वर्क और एनर्जी इन इलेक्ट्रिक सर्किट कभी कैलकुलेट करनी पड़े इलेक्ट्रिक सर्किट्स में, वोल्टेज गिवन हो, रेजिस्टेंस गिवन हो, टाइम गिवन हो, है ना, इस तरह से ये जो फैक्टर्स ये कुछ गिवन हो, तो आप समझिएगा इन फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर पावर यूज करनी हो, कहीं पावर अवर कैलकुलेशन की बात कर रहा हो क्वेश्चन हमारा, तो पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू क्या होता है? W बाई T। होता कि नहीं होता बताओ? तो जो ये इक्वेशन W की आई, सब में T से डिवाइड कर दो, देखो तो पावर के फॉर्मूले बन रहे कि नहीं बन रहे? देखो, अच्छा, पावर का यूनिट क्या होता है? वॉट। सुना होगा आप लोगों ने। पावर हम लोग मेजर करते हैं किसमें? वॉट में। इसके रिलेशन भी जान लो। एक हॉर्स पावर भी होता है, 746 वॉट। 1 हॉर्स पावर क्या होता है? 746 वॉट। ये रिलेशन हमें पता होना चाहिए। अभी अगर क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड हीट इन कैलोरी, ध्यान से सुनना भैया, अगर सर्किट में हीट प्रोड्यूस्ड पूछा जाए, हीट जनरेटेड, तो हम हीट इन कैलोरी निकालना चाहते हैं। अगर कैलोरीज में हमें हीट चाहिए, तो जो वर्क निकला था वो जूल था, उसको कैलोरी में कन्वर्ट किया जा सकता। कैसे किया जा सकता? देखो, रिलेशन सीखा होगा आपने, 1 जूल इज इक्वल टू, या पहले 1 कैलोरी से निकाल दें,
1 कैलोरी इज इक्वल टू क्या होता है देखो, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, कहीं कहीं 4.18 भी है, ये दोनों ही ठीक है। डिपेंड करेगा हमारा न्यूमेरिकल में वैल्यू, अगर 418 जैसी कोई डिजिट दिया हो तो 4.18 ले लेना, और 42 से कट होने वाला कुछ डिजिट हो तो 4.2 ले लेना, और कुछ नहीं है तो 4.2 ले लेना, ठीक है। तो इससे अगर हम जूल को अगर बदलना चाहें तो हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा कैलोरी लाने के लिए, देखो जूल हटाकर कैलोरी लाना है मुझे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जूल में आंसर जो आए हैं, जब इनको कैलोरी में करेंगे तो 1/4.2 आ जाएगा। तो ये जो फार्मूला अभी W का निकाला है देखो, उसको अब हम लोग H लिखने लगेंगे। W की जगह क्या यूज हो जाएगा, हीट, वो W/4.2 या VIT/4.2 या I²RT/4.2 या फिर V²/R और T था 4.2, ये सब आंसर कैलोरी में है। किसमें है भैया, कैलोरी। यानी हीट हमें अगर कैलोरी में कैलकुलेट करनी है तो जो भी वर्क डन आएगा उसमें क्या करेंगे हम, 4.2 से डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा क्या, कैलोरी। एक और बात सुन लीजिए, ये सब जानना बहुत जरूरी है। एक वर्ड होता है किलोवाट आवर, सुना होगा आपने। ये एनर्जी या पावर कंज्यूम्ड इन आवर डोमेस्टिक सिस्टम, जो हम लोग घरों में बिजली खर्चा करते हैं, इनको किलोवाट आवर, इसी का दूसरा नाम होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ठीक है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। शॉर्ट में इसको हम लोग सिर्फ यूनिट बोलते हैं। आपने घर में मम्मी पापा से सुना होगा, बताते होंगे इतनी यूनिट बिजली खर्चा हो गई, ऐसे चर्चा होती है कि नहीं होती है। वो यूनिट मतलब केवल यूनिट नहीं है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, वो तो प्रैक्टिकल लैंग्वेज हो गई, यानी लोग जो यूज करते हैं। फिजिक्स के हिसाब से उसको क्या बोलते हैं, किलोवाट आवर। क्या बोलते हैं, हम चेक कर सकते हैं कि हमारे घर में जो अप्लायंस लगे हैं पूरे महीने में कितनी बिजली खर्चा कर रहे हैं और इसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी, ये हम खुद से भी एस्टिमेट कर सकते हैं। आप चाहें तो मैं आज अभी प्रोसेस सिखा देता हूँ, अपने घर के अप्लायंसेस को आप देख करके कैलकुलेट करिए कि महीने में कितना आपका खर्चा आ रहा है या आना चाहिए। तो पहले इसका इंट्रोडक्शन सुनो। नंबर ऑफ यूनिट्स पता करनी होती है हमें। नंबर ऑफ यूनिट्स को हम बोलते हैं किलोवाट आवर। क्या बोलते हैं, देखो किलोवाट आवर में एक वर्ड आया वॉट। वॉट मतलब पावर है, वॉट क्या है, पावर। वॉट और टाइम ध्यान रखना, टाइम हम लोग सेकंड में लेते हैं, वैसे किस में लेते हैं, लेकिन हमें यहाँ किस में लेनी होती, देखो किस में लेनी होती, आर में, ठीक है। तो टाइम आर में लेना मुझे, और किलो करने के लिए हम लोग 1000 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, ठीक है, यानी वॉट टाइम। तो अब इसको अगर हम फॉर्मूले में यहाँ से लाएं, देखो पावर का ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होने वाला है। V इंटू आई को हम लोग क्या लिखते हैं, देखो पावर लिखते हैं, V इंटू आई, देखो पावर है कि नहीं, यहाँ देखो V इंटू क्या है, आई, पावर है कि नहीं, पावर है, बताओ। और इसको जब हम लोग कन्वर्ट कर देंगे इधर, यानी कि इस जगह पहुंच जाएंगे, आप देखो तो ये वर्क हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगी, लेकिन ये जूल में होती है। तो हम इसको बहुत सिंपल कहें तो वॉट इंटू आर अपॉन 1000 यूनिट के फॉर्म में लिख रहे हैं हम इसको, वॉट इंटू आर अपॉन 1000। इस पूरे को कहते हैं 1 किलोवाट आर। किलो का मतलब 1000 से डिवाइड कर लो किलोवाट में, वॉट कन्वर्ट हो जाएगी किलोवाट में, तो ये हो जाएगा इतना किलोवाट, और ये क्या हो गया, आर हो गया। इसी को हम ऐसे कह सकते हैं, पावर देखो इंटू टाइम अपान में 1000, लेकिन टाइम आवर में है, ये ध्यान रखना, किस में है, आवर्स में लिया जाना चाहिए। टाइम हमारा सेकंड वगैरह नहीं चलेगा, मिनट, आवर्स में लेना होगा। और P को चाहे तो VI लिख सकते हैं, देखो ऐसे भी तो लिख सकते हो, देखो, यानी अगर हमें वोल्ट पता हो, एम्पियर पता हो, टाइम पता हो, तो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं किलोवाट यूनिट। अभी एक हम एग्जांपल से एक्सप्लेन करना चाहते हैं आपको।
जैसे सपोज करिए हमारे घर में 30 वॉट का एक बल्ब लगा है, ध्यान से सुनिए जरा बात को। ज़्यादातर तो 7 वॉट 5 वॉट 9 वॉट के बल्ब हम लोग यूज़ कर रहे हैं आजकल। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं बताओ? कभी इस पे इंटरेस्ट लिया घर में कितने वॉट का बल्ब लगा है? ना लिया हो तो आज लेके देखना, पापा से पूछना कि ये वाला बल्ब कितने वॉट का, ये वाला कितने वॉट का है। हो सकता हो तुमसे पूछे कहाँ है बिजली का बिल भरोगे कहाँ तुम, लेकिन इंटरेस्ट लेना, ठीक है। जो नॉर्मल हम लोग फ़ैन आजकल यूज कर रहे हैं वो 100 वॉट के हैं। कितने हैं? ये फ़ैन का हमारा रेटिंग, ये नॉर्मल रेटिंग है। ज़्यादा बड़ा फ़ैन होगा तो थोड़ा वॉट ज़्यादा कंज्यूम करेगा, ठीक है। जैसे रेफ्रिजरेटर हमारा मोस्टली 1000 वॉट का आता है, जो प्रेस होते हैं वो 1000 वॉट के होते हैं। हम एक एवरेज निकाल रहे हैं, अभी देखते हैं खर्चा एक सिंपल फैमिली का कितना खर्चा आना चाहिए महीने में, ठीक है। बल्ब यूज़ करते हो और फैन यूज़ करते हो, रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हो, और क्या यूज़ करते हो घर में? टेलीविज़न 300 से 500 वॉट की होती है टेलीविज़न। 300 वॉट की हम ले लेते हैं, बहुत बड़ी टीवी नहीं ली हमने। और घर में तो नॉर्मली जो डेली यूज़ होने की चीज़ें हैं उनमें चार्जर निग्लेजिबल। वॉशिंग मशीन भी यूज़ करते हैं लोग, 1-8 घंटे तो यूज़ ही कर लेते हैं। 500 वॉट की वॉशिंग मशीन हो गई। अब सुनिए, बल्ब मोस्टली घर में जो किसी के लगे होंगे लगभग 5 बल्ब का हम एवरेज ले लेते हैं। इससे ज़्यादा बल्ब लगातार नहीं जलाते हैं, घर में 2 या 3 बल्ब लगातार जलते हैं, हम 5 का एवरेज लेते हैं। 2 फैन एक घर में साधारण परिवार होगा, मैं सिंपल फैमिली की बात कर रहा हूँ, है ना। बहुत रईस लोग बैठे, इनके घरों की बात नहीं कर रहा हूँ, इनके यहाँ तो 1.5 टन का AC लगा होगा, ठीक है। रेफ्रिजरेटर एक ही होता घर में, 2-3 तो होना पॉसिबल नहीं है। हमारे घर में नहीं, तुम्हारे घर में क्या होंगे। टीवी भी एक ही होता है, एक वॉशिंग मशीन होती है। प्लस माइनस 10% और खर्चा ले लेंगे, कभी कुछ कम ज़्यादा हो जाता है, मिक्सी विक्सी कभी कभी यूज हो जाती है। अब ज़रा देखना कितना खर्चा बनने वाला है। तो इसके वॉट कैलकुलेट करो, चूँकि 30 वॉट का बल्ब हमने, ये बड़ा बल्ब लिया है। 30 वॉट के आमतौर पे बल्ब लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं घरों में, लेकिन हम बड़ा ले लिए। तो इसका कितना वॉट बना देखो, इसका बन गया 200, इसका बन गया 1000, इसका 500 और इसका 300। टोटल वॉट देख ले कितने बन रहे हैं, जरा कैलकुलेट किए जाएं। 0, 5, 8, 2, 10 और 1, 11। क्यों भाई जी? इतना वॉट आ गया हमारा कंज्यूमशन। हमें किलोवाट आवर चाहिए। अब घंटे जरा देख ले कितना खर्चा हो रहा है। हर चीज़ बराबर थोड़ी चलती रहती है। बल्ब मान लीजिए आप 8 घंटा इस्तेमाल करते हैं, इनके घंटे जरा निकाल रहा हूँ मैं। फैन हमारे मान लीजिए 2 कितने घंटे यूज़ होते हैं? 24 घंटे फैन नहीं यूज़ होता है। चलो 20 घंटे इनका मतलब इनका नहीं, हम बहुत लापरवाह, खुला छोड़ देते, मम्मी बंद करें तो करें, नहीं तो खुला रहता है। तो 20 घंटा मान लीजिए पंखा चला। अब रेफ्रिजरेटर तो खैर पूरे 24 घंटे चलता है। टेलीविज़न हमारी 10 घंटे से ज़्यादा कहाँ चलती होगी? इतनी देखते हो इसे? 10 घंटे, मम्मी मान लो 5 घंटे तुम लोग। और वॉशिंग मशीन 1 घंटे का एवरेज ले लेते हैं हम, ठीक है। तो देखिए टोटल घंटे देख लीजिए, पंखे के लिए 40 घंटे हो जाए, क्योंकि 2 पंखे लगाए हम लोगों ने। 20-20 घंटे 2 पंखे लगा कि नहीं लगा, तो 40 घंटे हो गए। अब टोटल कैलकुलेशन करिए कितने घंटे आ रहे हैं। 8, 4, 12, 1, 13, 4, 2, 6 और 1, 7, 1, 83 घंटे आप लोगों ने। ध्यान से समझना जरा बात को। इतना वॉट, इतना घंटा और किलोवाट बनाना है, और 30 दिन का हम निकालना चाहते हैं। कितने दिन का कर रहे हैं सब? 30 डेज का मंथ हम कंसीडर करते हैं। तो देखिए भाई, 1 0 तो ये कैंसिल कर लो, सॉरी 1 0 ये कैंसिल कर लो। अब इनका प्रोडक्ट करो, अब इनका टोटल प्रोडक्ट करना है।
कैलकुलेशन करके बताओ शुक्ला जरा।